मूवी स्टार्ट होती है। हमें विक को दिखाया जाता है और उसकी बीवी का नाम मिलिंडा होता है। मिलिंडा का अफेयर उसके जो नाम के एक दोस्त के साथ चल रहा होता है। विक उन दोनों पर शक करता है। विक जो को अकेले देखकर उससे कहता है कि उसने मिलिंडा के पहले दोस्त मार्टिन को जान से मार दिया था। यह सुनकर जो डर जाता है। विक जो से कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है क्योंकि मार्टिन तो बहुत दिनों पहले से ही लापता है। विक को पता चलता है कि उसकी बीवी चार्ल्स नाम के एक लड़के से पियानो सीख रही है। वो उसे मिलने के लिए होटल में जाता है। वहाँ पर वो मिलिंडा को देखकर शॉक हो जाता है। विक गुस्से में वहाँ से उठकर वापस घर आ जाता है। वो टीवी पे देखता है कि मार्टिन की बॉडी जंगल में पड़ी हुई मिली है। थोड़ी देर बाद मिलिंडा वापस आ जाती है। विक मिलिंडा से पूछता है कि वो अब तक कहाँ थी। मिलिंडा उसे बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ डिनर कर रही थी। विक मिलिंडा को बताता है कि मार्टिन की बॉडी मिली है। मिलिंडा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और उनकी बेटी टिक्सी भी इस बात को महसूस कर पा रही थी कि उसकी मदर बहुत दुखी है। पर विक उससे कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। गाड़ी चलाते वक्त विक को चार्ल्स दिखाई देता है जिसे देखकर विक का मूड खराब हो जाता है। विक घर आकर अपनी बीवी से पूछता है कि वो पिछली रात घर क्यों नहीं आई थी। मिलिंडा विक को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसका मूड बहुत खराब था। विक मिलिंडा से चार्ल्स के बारे में पूछता है। मिलिंडा फील करती है कि विक उसके फ्रेंड से जेलस हो रहा है। मिलिंडा विक से कहती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो कि मेरे और चार्ल्स के बीच में क्या चल रहा है। विक गुस्से में आता है और मिलिंडा से ऐसी हरकत करने से मना करता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने के लिए बोलता है। मिलिंडा विक को बिना कोई जवाब दिए ऊपर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मिलिंडा अपने घर पर एक पूल पार्टी रखती है। वहाँ पर वो चार्ल्स को भी बुलाती है। उसे देखकर विक का मूड खराब हो जाता है। चार्ल्स पार्टी में आए सब लोगों के लिए पियानो बजाता है जो कि विक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद मिलिंडा चार्ल्स को विक से मिलवाती है। विक चार्ल्स से हाथ मिलाकर बाहर चला जाता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद विक मिलिंडा को ढूंढता है क्योंकि वो घर पर दिखाई नहीं दे रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि उसे शक था कि मिलिंडा और चार्ल्स दोनों ऊपर हैं। विक देखता है कि मिलिंडा और चार्ल्स एक कमरे से बाहर निकल रहे हैं। विक बाहर स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाता है। पूल में बाकी सारे गेस्ट मस्ती कर रहे थे। वहाँ पर मिलिंडा और चार्ल्स की नजदीक को देखकर विक को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग पूल से बाहर निकलकर घर के अंदर चले जाते हैं पर विक और चार्ल्स दोनों बाहर होते हैं। विक का एक दोस्त डॉन की नजर इन सब पर पड़ती है। उसे यह देखकर अजीब लगता है पर वो अंदर चला जाता है। विक स्विमिंग पूल में उतर जाता है और धीरे धीरे गुस्से में चार्ल्स की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर बाद विक कमरे के अंदर आ जाता है। डॉन उसे शक भरी नजर से देखता है। पानी में चार्ल्स की बॉडी तैर रही होती है। मिलिंडा की नजर चार्ल्स को ढूंढते हुए बाहर पूल पर पड़ती है। वो सब लोग बाहर निकल कर आते हैं और उसकी बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस सबसे सवाल जवाब करती है। तभी मिलिंडा कहती है कि चार्ल्स को विक ने मारा है। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सब लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं पर पुलिस का ध्यान मिलिंडा की बात पर होता है। इधर डॉन भी विक को ध्यान से देख रहा होता है। पुलिस मिलिंडा से पूछताछ करने के लिए अलग कमरे में ले जाती है। डॉन भी पुलिस से अलग से बात करता है। उसके बाद विक से पूछा जाता है कि मिलिंडा और चार्ल्स की दोस्ती के बारे में उसकी क्या राय है। अगले दिन विक साइकिल चलाते हुए याद करता है कि कैसे उसने चार्ल्स को मारा था। तभी उसे फील होता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो अपनी बेटी ट्रिक्सी को स्कूल लेने जाता है जहाँ पर वो क्रिस्टीन से मिलता है जो कि डॉन की बीवी होती है। वो विक को बताती है कि उसका पति डॉन सबको ये बता रहा है कि चार्ल्स को तुमने मारा है। उसके बाद एक दिन विक डॉन और क्रिस्टीन को डिनर पर बुलाता है। खाना खाने के बाद विक डॉन को एक कमरे में ले जाकर उससे कहता है कि वो ये कहना बंद करे कि चार्ल्स को विक ने मारा है। डॉन को ये यकीन था कि चार्ल्स का हत्यारा विक ही है। एक दिन विक को रास्ते में जाते हुए वही कार दोबारा दिखाई देती है। विक उस कार के अंदर झांक कर देखता है तो उसे कैमरा उस कार के अंदर रखा हुआ दिखाई देता है। वो पास के एक होटल में जाता है जहाँ पर वो देखता है उसकी बीवी मिलिंडा एक आदमी के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। विक जबरदस्ती उनके साथ जाकर बैठ जाता है। वहाँ का माहौल खराब होने लगता है। उसके बाद विक डॉन के घर जाता है। डॉन की फैमिली उस टाइम लंच कर रही होती है। विक उनकी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। विक डॉन से पूछता है क्या वो डेविड को जानता है। डॉन विक को बताता है कि डेविड एक जासूस है जिसको मिलिंडा ने हायर किया है विक की जासूसी करने के लिए। क्रिस्टीन ये सुनकर डॉन के ऊपर चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। तुम विक और मिलिंडा के रिश्ते में दरार क्यों डाल रहे हो। कुछ दिनों बाद विक देखता है कि उसकी बीवी मिलिंडा एक नए आदमी से मिलती है जिसका की नाम टोनी होता है। उसी रात ट्रिक्सी विक से पूछती है कि चार्ली की मौत कैसे हुई। लोग कहते हैं कि विक ने उसे मारा था। विक ट्रिक्सी से कहता है कि एक सीक्रेट है और तुम्हें ये किसी को नहीं बताना चाहिए। तभी विक अपनी बीवी को टोनी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। वो दोनों ब्राजील जाने की बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर विक को बहुत तेज गुस्सा आता है। टोनी एक दिन मिलिंडा से मिलने उसके घर आता है। वहाँ पर विक भी होता है। मिलिंडा विक को बताती है कि सबसे पहले टोनी के साथ ही वो सोई थी। यह सुनकर टोनी को अजीब फील होता है। विक गुस्से से टोनी की तरफ देखता है। उसके बाद टोनी और मिलिंडा विक के सामने बहुत सारी शराब पीते हैं। विक को ये देखकर गुस्सा आता है। मिलिंडा डांस करने लगती है और वो दोनों ऊपर वाले कमरे
कमरे की तरफ चले जाते हैं। विक भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद टोनी एक मार्केट में जा रहा होता है, तभी विक उसे वहाँ पर मिल जाता है। विक टोनी से कहता है कि मिलिंडा उसे कुछ दिखाना चाहती है और टोनी को उसने मिलने के लिए बुलाया है। टोनी खुश होकर कार में बैठ जाता है। विक टोनी से उसके और मिलिंडा के रिश्ते के बारे में पूछता है। वो कार को जंगल की तरफ घुमा देता है और गाड़ी को तेज चलाने लगता है। टोनी को यह अजीब लगता है। विक कार को एक जगह रोक देता है। टोनी विक से पूछता है कि मिलिंडा कहाँ पर है। विक एक पत्थर उठाकर टोनी के सर पर मारता है। टोनी बेहोश होकर नीचे एक नदी में जाकर गिर जाता है। विक नीचे उतर कर देखता है कि टोनी मर गया या नहीं। विक टोनी की बॉडी को खींचकर पानी में धकेल देता है और शांति से वापस अपने घर की तरफ चल देता है। घर पर मिलिंडा और ट्रिक्सी खेल रही होती है। विक वहाँ पहुंचकर मिलिंडा से कहता है कि वो भी टोनी को बहुत पसंद करता है। विक अपनी बेटी के साथ शराब पीता है और मिलिंडा से कहता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। मिलिंडा विक से पूछती है कि क्या विक ने टोनी को देखा है, पर विक मना कर देता है। अगले दिन विक और उसकी फैमिली उसी जगह घूमने जाती है जहाँ पर विक ने टोनी को मारा था। विक मिलिंडा को एक एल्बम गिफ्ट करता है जिसमें विक और मिलिंडा की बहुत सारी फोटोज होती हैं। मिलिंडा ये देखकर बहुत खुश होती है और वो विक को किस करती है। विक की नजर नदी की तरफ जाती है। वो देखता है कि टोनी की बॉडी पानी के ऊपर आ गई है। वो परेशान हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ घर आ जाता है। रास्ते में मिलिंडा उसे बताती है कि उसका स्कार्फ वहीं पर रह गया है। विक उससे कहता है कि वो कल जाकर उसका स्कार्फ वापस ले आएगा। रात को मिलिंडा फिर से किसी से बात कर रही होती है। विक मिलिंडा से पूछता है कि क्या तुम टोनी से बात कर रही हो। मिलिंडा विक से कहती है कि वो अब टोनी से बात नहीं करती और वो विक के गले लग जाती है। बहुत टाइम बाद विक और मिलिंडा एक कमरे में एक बेड पर सोते हैं। मिलिंडा और विक अब एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। उनके रिश्ते में सुधार हो रहा था। उस रात को वो दोनों खूब सारा गपागप भी करते हैं। अगले दिन विक साइकिल से उस नदी की तरफ जा रहा होता है। मिलिंडा विक को घर में ढूंढते हुए विक के स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे टोनी का पर्स मिलता है जिसे विक ने टोनी की बॉडी को फेंकते वक्त निकाल दिया था। मिलिंडा ये देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ विक नदी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर अभी भी टोनी की बॉडी तैर रही थी। विक टोनी की बॉडी को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। यह सब करते हुए उसे कोई छिपकर देख रहा होता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉन होता है। वो ये सब जानना चाहता था कि विक यहाँ पर क्या कर रहा है। विक डॉन को बताता है कि कल मिलिंडा यहाँ पर अपना स्कार्फ भूल गई थी। डॉन विक के पास देखने के लिए आता है कि वो क्या कर रहा है। तभी टोनी की बॉडी तैरकर ऊपर आ जाती है। ये देखकर डॉन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। विक भी उसके पीछे भागता है। डॉन अपनी गाड़ी में बैठकर चिल्लाता है कि तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। डॉन अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। विक भी अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ मिलिंडा रोते हुए अपना सामान पैक कर रही होती है। डॉन बहुत खुश था क्योंकि उसका शक विक पर सही निकला। डॉन अपनी बीवी को कॉल करके सब कुछ बताना चाहता था। उधर ट्रिक्सी मिलिंडा का सूटकेस पानी में फेंक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिलिंडा उन्हें छोड़कर जाए। डॉन अपनी बीवी को मैसेज कर रहा होता है पर विक शॉर्टकट का इस्तेमाल करके उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। डॉन विक को बचाने के चक्कर में खुद पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। विक वापस साइकिल चलाकर अपने घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि मिलिंडा सीढ़ियों पर बैठी हुई है। विक मिलिंडा से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। मिलिंडा विक को बताती है कि उसने टोनी को देखा है और मूवी खत्म होती है जहाँ पर मिलिंडा टोनी के पर्स में रखे सामान को जला रही होती है।